फाइनली आप सभी का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में, सेविका सहायिका के संबंध में जो दयनीय स्थिति मानदेय को लेकर के उसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि 2 महीनों का केंद्र सरकार का हिस्सा का पैसा आया है, लेकिन दुख की बात यह है कि 100% सेविका सहायिका को नहीं आया है। लगभग सभी जिलों की रिपोर्ट मुझे है। एक ही जिले में कई सेविकाओं को पैसा आया है, सहायिकाओं को आया है, जबकि कुछ लोगों को नहीं आया है। वो भी पैसा उनके 1 महीने का मानदेय का आधा हिस्सा है। बाकी का आधा हिस्सा बिहार सरकार वाला भी प्रोसेस होने जा रहा है, उसमें भी समय लगेगा। बाकी कई जिले ऐसे हैं, कई परियोजना ऐसे हैं जहां पर 5-5, 6-6 महीने से मानदेय नहीं आया है। वहां की सेविकाओं की दयनीय स्थिति काफी बुरी है और इसके संबंध में उनका कहना है कि हम धरना प्रदर्शन और आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए डिटेल में आपको दिखाते हैं 6-6 महीने के मानदेय बकाया होने से किस प्रकार की स्थिति आंगनबाड़ी सेविकाओं के घर परिवार में उत्पन्न हो गई है। ध्यान दीजिएगा, बिहार के सासाराम यानी रोहतास जिले से खबर है कि रोहतास में 7 महीने से मानदेय नहीं मिला है। 2 महीने से पोषाहार बंद है। सेविकाओं सहायिकाओं ने सरकार को आंदोलन की चेतावनी दी है। आंदोलन अभी करने की बात नहीं की है, बस चेतावनी दी गई है। देखिए, आपको और मुझे अच्छे तरीके से मालूम है कि अभी जो है हाल फिलहाल में बिहार के कई जिलों में 2 महीनों का जो है पैसा, उसका आधा पैसा जो केंद्र सरकार का हिस्सा है, सेविकाओं को 4500 रुपये 2 बार और सहायिकाओं को 2250 रुपये 2 बार उनके डीबीटी आधार सीडेड वाले अकाउंट में आया है। लेकिन स्पष्ट जानकारी मुझे ये है कि अभी कुछ ही जिलों परियोजनाओं में आया है, सभी को नहीं आया है। इसके बाद यहाँ पर कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने से मानदेय नहीं आया है। तो यहाँ पर जो उनके घर का सिस्टम, फाइनेंशियल कंडीशन जो बिगड़ गया है, इसके बाद सेविकाओं सहायिकाओं ने नाराजगी जारी की है और 2-2 महीने से पोषाहार की आपूर्ति भी कई जगह पर ठप है। तो सितंबर में जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर यूनियन के लोग बैठक कर रहे हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रोहतास की खबर है, लिखा गया है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का मानदेय भुगतान और पोषाहार आपूर्ति में देरी हो रही है, जिसको लेकर सोमवार को बैठक आयोजित में सरकार के प्रति जो है नाराजगी जताई गई है। इस दौरान संचालन, जिला सचिव और अध्यक्षता की ओर से किया गया। यहाँ पर कई मुद्दों पर चर्चा की गई। 7 महीने से मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक परेशानी बढ़ी है। एक तो 9000 रुपये सेविका को मानदेय मिलता है, वो भी उसका मिले उसका ठिकाना नहीं रहे तो घर चलाना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। 7 महीने से मानदेय से भुगतान नहीं होने के कारण सेविका सहायिका के सामने गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। अब कैसे भी करके वो मैनेज करके अपने परिवार को जो है वो निर्वहन कर रही हैं। 2 महीने से पोषाहार आपूर्ति भी ठप है, बच्चों का पोषण भी प्रभावित है और पोषाहार की आपूर्ति बंद होने से बच्चों को समय पर भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण निर्धारित समय से पहले ही बच्चे जो है केंद्र से लौट जा रहे हैं, जिससे उनकी उपस्थिति और पोषण दोनों प्रभावित हो रहे हैं और ये सारा काम जो है सेविका को झेलना पड़ता है। बच्चे नहीं आएंगे तो सेविका को जवाब देना है और यहाँ पर राशन नहीं मिलते तो लोग सेविका से झगड़ा करते हैं। सितंबर में जेल भरो आंदोलन होगा और भूख हड़ताल की भी तैयारी की जा रही है, ताकि जो है सरकार को ये नज़र आए कि ये वास्तव में सेविकाओं को दिक्कत है और सब काम यहाँ पर ठप भी किया जा सकता है। जल्द समाधान की मांग की गई है कि जो भी लंबित मानदेय है वो जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और पोषाहार नियमित रूप से किया जाए। दिक्कत ये है कि अब एफआरएस के माध्यम से टीएचआर किया जाता है। जून का एफआरएस जो है जून में हो चुका है, लेकिन राशन का वितरण अब जो है जुलाई में होगा, क्योंकि वो आवंटन इधर मिल रहा है और जुलाई का एफआरएस जुलाई में ही होगा तो उसका अगले महीना होगा। तो इस हिसाब से लाभार्थियों के अंदर कन्फ्यूजन आ जाता है, क्योंकि उनको मैसेज भी जाता है कि आपको राशन दे दिया गया है। तो अगर उन्होंने कहीं कंप्लेन कर दी या फिर कन्फ्यूजन हो गया तो काफ़ी दिक्कत सेविकाओं को होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखित तौर पर ये हमारा जो विभाग है वो नहीं कहता है, अपने ऑफिस से ऑर्डर नहीं आता है कि आपको एफआरएस करना है, अगले महीने पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें समस्या सेविकाओं के साथ व्याप्त है। उम्मीद करूँगा इसका समाधान जल्द से जल्द हो। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।